नमो अरिहन्ताणं नमो सत्थाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये संवत्साहुणं ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनं मङ्गलाणं च संवेसिं पड्मङ्गः वै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्याः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उसी के संदर्भ में जो बात रखी कि अवस्था में साधना किस लिए है, पहले हम उसका तात्पर्य समझ लेते हैं। इसको थोड़ा और हटाई दो ना, पार्टीशन इसको थोड़ा और हटा, हाँ इसके और है। अब जो प्रश्न हमारा था कि कर्मबंध अवस्था में आत्मा को उसके साथ क्या लेना देना है, उसको अपेक्षा से समझे। अवस्था में कर्मबंध है, राग द्वेष अवस्था में। अब अवस्था में राग द्वेष है, उसको स्वरूप के साथ क्या लेना देना है, उसे अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट करना होगा। अब जीव यदि ऐसा मान ले कि अवस्था में राग द्वेष है, तो ये राग द्वेष मैं कर रहा हूं, ये राग द्वेष मुझ में हो रही है, तो जीव का जो आत्मविश्वास, आत्मा का जो आत्मविश्वास है वह टूट सकता है। इसलिए हमने बीच में एक बार बात की थी कि मुझे शुद्ध होना है, यह सोच के पीछे हमारी कौन सी बड़ी गलती है उसे समझते हैं। मुझे शुद्ध होना है उसका मतलब यह हुआ कि मैं ऐसा मान रहा हूं कि मैं अशुद्ध हूं। तो जीव अपने आप को अशुद्ध मान ले तो उस मैं के आधार पर ही तो साधना बनेगी ना। यदि मैंने अपने आप को अशुद्ध मान लिया तो फिर मैं अपने आप को शुद्ध कैसे कर सकता हूं। मेरे पास वह आत्मविश्वास हो कि मैं अपने मूल स्वरूप से शुद्ध ही हूं। अवस्था में अशुद्धता है, तो मैं शुद्ध हूं तो मुझे यह अशुद्धि की कोई असर नहीं हुई है। इसलिए हमने एक बार एक बात यह भी की थी कि पूर्व में भूतकाल के अनंत काल में अनंती बार अनंत राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ होते हुए भी वह अवस्था के क्रोध मान माया लोभ मेरी आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसका मेरी आत्मा में कोई प्रवेश नहीं हुआ। उससे मैं क्रोधी मानी मायावी लोभी रागी द्वेषी मैं नहीं हुआ। तो यह बात क्यों थी, इसे गलत तरीके से भी लिया जा सकता है। अवस्था में राग द्वेष, मैं तो शुद्ध ही हूं, तो ये तो उसने गलत तरीके से लिया। मैं शुद्ध हूं तो इससे तो जीव अशुद्धि को पुष्ट कर रहा है, अशुद्धि का पक्ष ले रहा है, अशुद्धि का पोषण कर रहा है। तो वो शुद्धि की ओर कैसे आगे बढ़ेगी आत्मा। समझे, ये गलती करने वाले वह भी मार्ग को खो बैठते हैं, चूक जाते हैं। और या तो अवस्था में राग द्वेष हुए वह अपना आत्मविश्वास ही खो बैठते हैं कि मैंने अशुद्धि, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, अब मेरी आत्मा का क्या होगा, बाप रे बाप। तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, हताशा निराशा के वश हो जाए तो वह भी बड़ी गलती है। इन दोनों गलतियों से परे
क्योंकि इन गलतियों से परे होना है, क्योंकि कल जाके जो भी वितरागता होनी है अवस्था में, वह वितरागता कहाँ से आनी है? बाहर से नहीं आनी है। हमारा मूल स्वरूप अनंत काल के, अनंती बार के अनंत राग द्वेष होते हुए भी अवस्था में जो वितरागता हुई है, वह अवस्था में वितरागता मेरे स्वरूप में से ही तो प्रकट हुई है। समझ रहे? स्वरूप शुद्ध था, स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप शुद्ध रहता है, तब ही वह स्वरूप की शुद्धता ही अवस्था में प्रकट होगी। अरविंद जी, आपने कमलेश जी को 10 रुपए दिए, कहां से दिए? आपकी जेब में 10 रुपए हैं, तब ही आप उसमें से निकाल के दे सकते हो ना। परंतु उनको देने गए तो क्या हुआ? आपकी जेब में से 10 रुपए कम हो गए। यहां पर ऐसा नहीं है। अवस्था में ज्ञान की पूर्णता प्रकट होती है, उसे कहते हैं केवल ज्ञान। तो अवस्था में केवल ज्ञान प्रकट होने से क्या आत्मा जो ज्ञान की पूर्णता को लेकर रही हुई थी, वह ज्ञान की पूर्णता खाली हो गई और वह ज्ञान अवस्था में उस प्रकार से प्रकट हुई? ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? तो मैं अपने मूल स्वरूप से शुद्ध हूं, क्योंकि साधना जगत में प्रवेश आत्मगौरव, सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स अहंकार से नहीं होता, यह भी अहंकार का प्रकार है। और साधना जगत में प्रवेश आत्मग्लानि रूप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यह भी अहंकार का ही प्रकार है। दोनों से कभी भी साधना जगत में प्रवेश नहीं होता। साधना जगत में प्रवेश होता है आत्मविश्वास से, क्योंकि संसार में भी कोई भी कार्य करना हो तो क्या कहते हो आप नरपत जी अपने बेटे को? कॉन्फिडेंस रखो बेटा, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंट व्यक्ति ही कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। समझ रहे हो? तो वह आत्मविश्वास कब होगा? जब वो आत्मा की शुद्धता और पूर्णता को समझे, स्वीकारे, उसकी महिमा में रहे, उसकी जागृति में रहे, उसका बल लेकर चले, तब ही अवस्था में वह शुद्धता प्रकट होने की प्रक्रिया हो पाएगी, इसी आत्मविश्वास के बलबूते पर। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं शुद्ध हूं। अशुद्धता कहां है? अशुद्धता कहां हो सकती है? अशुद्धता अवस्था में है, अशुद्धता अवस्था में ही हो सकती है। समझ? अब अवस्था में अशुद्धता क्यों है? तो अवस्था, जिसको हमने कहा कि हमारे आत्म परिणाम ने अब तक क्या किया, हमारे आत्मा के उपयोग ने अब तक क्या किया? उसने जड़ की महिमा की, उसने जड़ के गुण धर्मों की महिमा की, यानी वस्तु की महिमा में हमारा आत्म परिणाम रहा। व्यक्तियों की महिमा में ओ नरेंद्र मोदी आए, ओ मुकेश अंबानी आए, ओ चक्रवर्ती आए। अरे वो चक्रवर्ती तो अवस्था की बात है, उनका मूल स्वरूप थोड़ी ना कोई नरेंद्र मोदी है या चक्रवर्ती है या इंद्र है। समझ रहे हो? हम व्यक्तियों से प्रभावित उसकी महिमा में रहे। समझ रहे हो? हम व्यक्तित्व की महिमा में रहे। समझ रहे हो? मैं ना तो वस्तु जगत हूं, मैं ना तो व्यक्ति जगत हूं, और मैं ना तो व्यक्तित्व जगत हूं। आत्मा की महिमा होगी तो आत्मा के सामने यह तीनों चीजें आत्मा से भिन्न है। वस्तु जगत हमारे मूल स्वरूप से भिन्न है, व्यक्ति जगत नरपत जी मेरी आत्मा से भिन्न है। समझ रहे हो? तीसरे नंबर में व्यक्तित्व जगत, वह तो परिवर्तनशील है, वह कर्म के प्रभाव में रहकर चलने वाली स्थिति है। समझ रहे हो? वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, मेरे आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने आगे वह भी बात की कि भवितव्यता, कर्म, काल, उसका प्रभाव भी अवस्था पर ही है, मेरे मूल स्वरूप पर उसका कोई प्रभाव नहीं। यह चीजें क्या देता है? जीव को एक आत्मविश्वास दिलाएगा, जीव को अपने स्वरूप की महिमा करवाएगा। हम दूसरों से प्रभावित होते हैं, परंतु प्रभावित होने वाले से प्रभावित नहीं, इसलिए ही हम दूसरों से प्रभावित होते हैं। व्यवहार जगत में हमने कल बात की,
हम आईने में खुद को देखना पसंद करते हैं, हम आईने के पास खुद को देखने के लिए जाते हैं, हम आईने में दूसरों को देखने नहीं चाहते। दूसरों को देखना हम थोड़ी ना पसंद करते हैं। उसी प्रकार जीव को अपने स्वरूप की महिमा होगी स्वरूप को समझने से कि मैं शुद्ध ही हूं, तो उस वस्तु जगत, व्यक्ति जगत और व्यक्तित्व जगत की महिमा छूटे और अपने स्वरूप की महिमा बने। बराबर है। अब चौथे नंबर का जगत, वस्तु जगत, व्यक्ति जगत, व्यक्तित्व जगत, और फिर आता है विभाव जगत। फिर आता है विभाव जगत। अब इस विभाव की बात निकली है तो पूरी कर दे, क्योंकि आप आज मिले हो। फिर पर्यूषण, पर्यूषण में तो पर्यूषण के विषय चलेंगे, फिर तो आपको ढूंढने के लिए निकलना पड़ेगा, है ना? जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं, बोलते भले हो। अभी इतना दुष्काल है तो बात तो विनोद जी क्या होना है, अटैक आ जाएगा मुझे, तो दिल का दौरा पड़ने वाला है। कमलेश जी है अच्छी हॉस्पिटल यहाँ पर? नहीं, पढ़ने नहीं देंगे। अच्छा, पढ़ने नहीं देंगे। अब मूल को समझो, विभाव को समझना, आपको समझना, समझने के बाद उसका स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद उस यात्रा में आगे चलने में थोड़ी कठिनाइयां होगी। अब मूल सत्य को समझते हैं। अब जगत में क्या है? आत्मा में, आत्मा खुद शुद्ध ही है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध है। बराबर? एक आता है शुद्ध स्वभाव और दूसरा आता है अशुद्ध स्वभाव। अब शुद्ध स्वभाव का मतलब है जो आत्मा का स्वभाव है उसे कहते हैं शुद्ध स्वभाव। जो आत्मा का स्वभाव है उसे कहते हैं शुद्ध स्वभाव। आत्मा का कौन सा स्वभाव है? तो आत्मा का हकीकत में स्वभाव आपको समझने के लिए अभी मैं कहूंगा कि समता स्वभाव है, परंतु वाकई में आत्मा का स्वभाव है ज्ञान स्वभाव। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। अब इस ज्ञान स्वभाव को समझते हैं, इस ज्ञान की क्रिया को समझते हैं। ज्ञान का मतलब है जानना ना। अब इस जानने की क्रिया को समझे। अब इस ज्ञान की क्रिया को समझे। अब यहां दर्पण है, बराबर है? अब इस दर्पण को मैंने इस मकान के सन्मुख रखा है, तो ये मकान इस दर्पण में झलकेगा, उसका प्रतिबिंब इसमें गिरेगा, बराबर? अब इस दर्पण की जगह पर रहकर सोचो, इस दर्पण की जगह पर रहकर विचार करो, ये जो मकान इसके अंदर झलक रहा है, तो क्या यह दर्पण कोई विभाग बनाता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, यानी पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा है, या इससे सुख है या इससे दुख है? आईने में जो ये मकान का प्रतिबिंब झलक रहा है, आईने की जगह पर रह के देखे तो आईना उसमें झलकने वाली चीजों के लिए किसी भी प्रकार के कोई विभागीकरण में नहीं जा सकता। आईने से कभी भी कोई विभाग नहीं बनता। समझ रहे हो? इसमें मकान झलके पर यह मकान में विभाग आईना नहीं बना पाता। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब दूसरी प्रक्रिया करनी, जो मकान इस दर्पण में झलक रहा है उस मकान की जगह पर हम अपने आप को रखकर वस्तु स्थिति को समझे। यह मकान खुद से कोई विभाग बना सकता है कि मैं इनका हूं और इनका नहीं हूं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं, मुझसे सुख है, मुझसे दुख है, मुझसे किसी का विकास है, मुझसे किसी का विनाश है? क्या मकान खुद से कोई विभाग बना सकता है? हाँ,
बात समझ रहे हो? आत्मा के ज्ञान के दर्पण में जो वस्तु झलक रही है, जो रिफ्लेक्शन उसमें पड़ रहा है, तो वो दर्पण से कोई विभाग नहीं बनता, बराबर है। और उस वस्तु से यदि देखा जाए तो वस्तु खुद से ऐसी बात बताता ही नहीं है किसी भी प्रकार से कि वो विभागीकरण उसमें करे। इतनी बात समझे? तो इसी को समझते हैं ये दर्पण यानी क्या नरपत जी? हमारा ज्ञान का दर्पण, हमारा ज्ञान गुण, हमारे ज्ञान गुण के दर्पण में। अब देखो, मैं भी आपके सामने देख रहा हूं, यानी क्या हुआ? मेरे ज्ञान गुण के दर्पण में आप झलक रहे हो नरपत जी, बराबर है। उसी प्रकार मैं इस मकान की ओर जब देख रहा हूं, तब मेरे ज्ञान गुण ने इस मकान की ओर देखने की प्रक्रिया की है, यानी यह मकान मेरे ज्ञान गुण के दर्पण में झलक रहा है। क्या हमारे ज्ञान गुण में जो झलक रहा है, जो हमें जानने में आ रहा है, तो जो जानने में आने की प्रक्रिया है, जो जानने में आने की प्रक्रिया है, वह जानने में आने वाली प्रक्रिया में कोई विभाग हुआ होगा? हो सकता है। जो जानने में आ रहा है ना, वह बिना विभागीकरण के जानने में आ रहा है। हमारे ज्ञान गुण के दर्पण में जो जानने में आ रहा है उससे कोई विभागीकरण नहीं हुआ। दूसरी बात, जो हमारे ज्ञान गुण के दर्पण में, अभी उदाहरण के रूप में ये मकान जानने में आ रहा है, मकान खुद से भी कोई विभागीकरण नहीं कर पाता। तो अब आप मुझे बताओ कि हम जो विभागीकरण से मान रहे हैं, ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे सुख है, इससे दुख है, इससे मेरा विकास है, इससे मेरा विनाश है, ये सब कहां से आया? कैसे आया? समझो। हाँ, ये ज्ञान गुण के दर्पण में, ये ज्ञान गुण के दर्पण में, कमलेश जी, आपके गले में जो सोने का हार है वह इसके अंदर झलक रहा है। अब ज्ञान गुण की जगह पर रहकर सोचो, कोई विभाग होगा? अब ये ज्ञान गुण के दर्पण को नरपत जी मैंने आपके सन्मुख रखा, ये ज्ञान गुण में आप झलक रहे हो, तो ये ज्ञान गुण कोई विभाग कर पाएगा कि आप इस परिवार के हो, इस परिवार के नहीं, आप मेरे हो या पराये हो, आप अच्छे हो या बुरे हो, आप बड़े हो या छोटे हो, आपसे सुख है, आपसे दुख है? कुछ समझ में आ रही है बात? आपका जब जन्म हुआ था, आपका जब जन्म हुआ था, तब आप में आत्मा तो है, थी, ज्ञान स्वभाव भी था। क्या उस समय आपके ज्ञान गुण से कोई विभाग बनता था कि मैं इनका हूं या इनका नहीं हूं, मैं बड़ा हूं या छोटा हूं? नहीं। अब हुआ क्या, एक बार बेल्लारी में रमेश भाई, उनके पास एक घोड़ा था और वो घोड़े को बहुत चाहते थे, घोड़े के प्रति उनका बहुत प्यार था, बहुत घोड़े को पसंद करते थे। अब घोड़े को पसंद करते इसलिए क्या करेंगे, उन्हें अच्छे से अच्छा भोजन खिलाने का भाव रहता है, इसलिए वो हमेशा उन्हें हरे चने ही खिलाते थे। चना घोड़े की मनपसंद चीज है और उसमें भी हरे चने, यानी वो तो और उसे ज्यादा पसंद है, यानी उसके आदत ही बनवा दी थी कि उसे कभी भी हरे चने ही वो खिलाते थे। हरे चने का बंदोबस्त किसी न किसी प्रकार से करके वो हरे चने खिलाना, आप समझ रहे हो? हरे चने खिलाना यानी आपको फ्रेश, जो ताजी हो वही लानी होगी ना। सूखे चने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक साथ 1 महीने का भी स्टॉक करके रख सकते हो, परंतु हरे चने के लिए तो आपको मार्केट के साथ जागृत रूप से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अब हुआ एक बार ऐसा कि वो हरे चने खाते खाते वो घोड़े की भी आदत हो गई है कि हरे चने ही खाने। अब एक बार हो गया कि हरे चने कहीं से भी उपलब्ध नहीं हुए, कहीं से भी अवेलेबल नहीं हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की, यहां से हुबली पूछवाया, यहां से वो तेलंगाना, वहां 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 सब जगह पर पूछवाया, हरे चने कहीं से भी उपलब्ध है ही नहीं। उसने बेंगलोर में पूछवाया, चेन्नई में पूछवाया, बंबई में पूछवाया, कोई आने जाने वाला ट्रेन में रखवा दो, हरे चने मिले ही नहीं। अब यानी न इच्छा होते हुए भी उन्हें उसे सूखे चने देने पड़े, पर वो घोड़ा भी बेल्लारी का था ना, हाँ, उसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसने भी तय कर रखा था, खाऊंगा तो हरे चने वरना भूखा रहूंगा, परंतु हरे चने के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगा।
अब ये स्थिति, एक सुबह का खाना छोड़ा, दोपहर का छूटा, शाम का छूटा, सब छूटा, अब वो कुछ खा नहीं रहा और दुखी हो गए रमेश जी। अब रमेश भाई दुखी होने की वजह से उन्होंने सोचा अभी करूं क्या, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकला, अभी घोड़े की हालत क्या होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो दूसरे पड़ोसी थे जिनके पास घोड़ा था, वो उनके पास जाके उनकी जो बात थी उन्होंने उनके पास बताई कि अभी यह हालत हो गई है, करूं क्या। उसने कहा एकदम आसान तरीका है, इसमें तो कोई उलझन की बात है ही नहीं। क्यों, इसमें क्यों उलझन की कोई बात नहीं है, अरे आपको मैं रास्ता दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। और वो उनको लेके गए घोड़े के पास और उन्होंने क्या किया, हरे कांच वाले चश्मे, हरे कांच वाले चश्मे उन्होंने घोड़े को पहना दिए। और हरे कांच के चश्मे उन्होंने, क्योंकि वो बंदा भी था कहाँ का, बेल्लारी का था ना, तो बेल्लारी के कोई आप थोड़ी ना कम हो, हम किसी से हो हम किसी से कम नहीं। तो उन्होंने हरे कांच के जैसे ही वो चश्मे पहना है, वो सूखे चने उसके पास रखे, अब उसे कैसा दिख रहा है, वो हरे दिख रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप खाने के लिए तैयार हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या, चने बदल गए, चने तो सूखे के सूखे ही है, परंतु अभी उसे कैसा भास रहा है, वो हरे भास रहे हैं, परंतु वह भासना है, उसमें वास्तविकता नहीं है, उसमें केवल भ्रम समाया हुआ है। बात समझ रहे हो। उसी प्रकार यह ज्ञान गुण के दर्पण से जो हम देख रहे हैं उससे कोई विभाग नहीं बनता, और वस्तु जो उसमें झलक रहा है उसमें भी कोई विभाग नहीं पड़ता। विभाग पड़े कैसे, हमने ब्रह्मणा के चश्मे यानी मिथ्यात्व पूर्वक, मिथ्यात्व सहित हमने अपने ज्ञान गुण के प्रवर्तन को पकड़ा, इसलिए उस मिथ्यात्व पूर्वक ज्ञान गुण का प्रवर्तन हुआ। आंख यानी ज्ञान की प्रक्रिया है ना, देखने से जानने की प्रक्रिया आंख से होती है ना, तो वो जो आंखों रूपी दर्पण जो ज्ञान गुण है, हमने वो मिथ्यात्व सहित वस्तु को देखने की प्रक्रिया, उस मिथ्यात्व से वह विभागीकरण हमने, वह मिथ्यात्व से वह विभागीकरण हमने बनाए कि ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, इससे सुख है, इससे दुख है, इससे मेरा विकास है, इससे मेरा विनाश है। अपने आप को पूछो, क्या इसमें आपको अपनी भ्रमणा समझ में आ रही है। ये तो कैसी बात हुई पता है, आप यहां से बंबई जा रहे थे, अब बंबई में जा रहे थे और आप जो 3 सीटिंग वाली जो जगह थी उसमें आप अकेले बैठे हुए थे। अब आगे थोड़ी देर के बाद एक महिला जी आकर बैठ गए और महिला जी वहां पर आकर बैठे। अब दोनों का संयोग है ना, बराबर, जिसका वियोग होना निश्चित है। उनका स्टेशन है इसलिए वो आकर वहां बैठे, उनका स्टेशन आएगा, आपका स्टेशन आएगा, आप उतर के अलग अलग जगह पर निकल जाने वाले हो ना। अब हुआ क्या, वो इंसान भी बेल्लारी का था, वो उसने क्या किया कि जो बाजू में पड़ोस में बैठे हुए थे उन्होंने कहा आप मेरे, और वो बहन जी ने कहा आप मेरे, तो उन्होंने एक दूसरे को अपना मान लिया कि आप मेरी पत्नी, आप मेरे पति। मुझे कहो तो सही, एक स्त्री दूसरे पुरुष की या एक पुरुष दूसरे स्त्री की कैसे हो सकती है कि वो अपनापन हमने माना। क्योंकि सनातन सिद्धांत यही है, जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र है, और यदि जगत के सर्व द्रव्य स्वतंत्र हो तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मालिक कैसे हो सकता है। यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के मालिक के रूप में अपने आप को माने तो फिर स्वतंत्रता तो खत्म हो जाएगी, स्वतंत्रता का तो नाश हो जाएगा। बोलो ना भैया, कुछ बात समझ में आ रही है। आपको मैं कहूं, अब आपको समझना थोड़ा कठिन होगा। केवल ज्ञानियों का जो ज्ञान गुण है ना, केवल ज्ञानियों का ज्ञान गुण जिस प्रकार, जैसे केवल ज्ञानियों के ज्ञान गुण का प्रवर्तन है, वैसा ही ज्ञान गुण का प्रवर्तन वर्तमान में हमारे पास है।
केवल ज्ञानियों का ज्ञान गुण जैसे चल रहा है, जैसे उसका प्रवर्तन है, वैसा ही ज्ञान गुण का प्रवर्तन वर्तमान में हमारे पास है। फर्क किस बात का है? केवल ज्ञानियों का ज्ञान गुण का जितना प्रवर्तन है उतना प्रवर्तन वर्तमान में हमारे पास नहीं, परंतु जैसे उनके ज्ञान गुण का प्रवर्तन, केवल ज्ञान का प्रवर्तन हो रहा है, वैसा ही ज्ञान गुण का प्रवर्तन वर्तमान में हमारा है। आप सोचो तो सही, ना तो ज्ञान गुण के दर्पण में कोई विभागीकरण इस जगत के लिए होते हैं, और ना ही जगत की जगह पर रहकर देखो तो ना ही जगत में किसी भी प्रकार का कोई विभागीकरण बनता है। ना समझ में आई तो पूछना। हमारे ज्ञान गुण से देखे, अब यह वस्त्र का भी प्रतिबिंब इस ज्ञान गुण के दर्पण में झलक रहा है, तो कपड़ा खुद से कोई विभाग बना सकता है? और ज्ञान गुण में जो झलक रहा है उससे भी कोई विभाग बन सकता है? तो फिर ये मेरा पराया, ये अच्छा बुरा, ये बड़ा छोटा, इससे सुख इससे दुख, ये आपको अपने ही हाथों गलतफहमी के भ्रमणा के वश रहते हुए हम खुद ही अपने आप को मूर्ख बनाने के अलावा और क्या कर रहे हैं? रमेश भाई ट्रेन की सीट पर बैठे हैं, रमा बहन उसके पास आकर बैठे, तो कैसे वह एक दूसरे के हो गए। अब थोड़ी देर के बाद गाड़ी आगे चली, और थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा लड़का बच्चा वो आके तीसरी सीट पर बैठा। अब तीसरी सीट पर बैठने के बाद हुआ क्या, ये दोनों ने कहा कि ये बच्चा हमारा है, वो बच्चा कहता है ये मेरे मम्मी पापा है और ये मेरे हैं। कहो तो सही, किसी स्त्री की कुक्षी से बालक का जन्म होने मात्र से क्या वह बच्चा वह स्त्री का हो गया? वह बच्चा स्त्री का हो सकता है? दूसरी बात, मनुष्य के जन्म में और जो पशु पंखी पंचेंद्रिय है ना, उसमें हमारी जैसी व्यवस्था देखी जाती है। पशुओं में तो पूरे पूरे रूप से नहीं, परंतु थोड़े प्रमाण में देखा जाता है। वो हमारी जैसे नर और मादा, बराबर, और नर मादा से मादा के द्वारा बच्चे का जन्म होना, समझ, बछड़े का जन्म गाय से होना। परंतु उसके अलावा आप देखो तो अनंत जीव जो हैं उसमें से बिंदु जितने जीवों में ही यह व्यवस्था है। अनंत जीव रूप सिंधु का एक छोटा सा बूंद भी नहीं है कि जिसमें इस प्रकार की नर मादा रूप संतान को जन्म देने की प्रक्रिया पाई जाती हो। तो नरक के जीव का जन्म किसमें होता है? एक घड़े में होता है। कुंभा सब छोड़ो, घड़ा कहते हैं तो सबको समझ, तो कुंभ कहो, कुंभ भी आप समझ सकते हो, कुंभा शब्द प्रचलित रूप से नहीं। तो कुंभ के अंदर हम नरक में जब जाते हैं तो कुंभ के अंदर हम होते हैं, और फिर वहां पर तो कोई नर या मादा नहीं, क्योंकि नरक में सर्वजीव ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है, सभी है नपुंसक। नरक में नपुंसक ही है, यानी नर मादा का संयोग होना, उससे मादा गर्भवती हो और मादा के द्वारा बच्चे का जन्म यानी जीव का जन्म हो, ऐसी व्यवस्था तो वहां पर है ही नहीं। और वह जीव 48 मिनट भी पूरी नहीं होती है उसके पहले तो वो पूरी तरह से युवा अवस्था में आ जाता है नरक का जीव। और वो जो मटका है, वो जो घड़ा है, उसका मुंह तो छोटा है और उसे बाहर निकलने के लिए जगह छोटी पड़ रही है, इसलिए परमाध्वामी शस्त्रों के प्रहार के द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और फिर उसमें से एक एक टुकड़े करते करते सबको निकालते हैं। और वो जो मर्क्यूरी, पारा, आप क्या कहते हो, वो पारे जैसा शरीर, इसलिए फिर से वो मिल जाता है। अब वो नरक के जीव का जो इस प्रकार का जन्म है, वह नरक का जीव किसका और किसका नहीं। दूसरी बात,
नरपत जी, आप जिसे अभी अपनी पत्नी कह रहे हो, ज्ञानियों का तो कहना है वो किसी भाव में आपकी बेटी भी थी, आपकी बहन भी थी, आपकी माँ भी थी, आपके पिता भी थे, आपके सेठ भी थे। तो फिर कौन किसका और कौन किसका कैसे हो सकता है, बताइए ना। वो जड़ सोच के साथ ये बात मत सोचना, इसके साथ इसकी तुलना मत करना। हाँ, माँ बच्चे को जन्म देगी तो बच्चा तो माँ का ही कहलाएगा ना, वो थोड़ी ना दूसरों का कहलाएगा। यहां पर उस दृष्टिकोण से बात नहीं चल रही है। केवल ज्ञानियों का ज्ञान गुण, और हमने जो अभी बताया कि हमारे ज्ञान गुण का दर्पण, उसमें जो झलक रहा है वह ज्ञान गुण तो बिना विभाग के ही बता रहा है विनोद जी। तो फिर ये मेरा पराया, इसमें आपको भ्रमणा के दर्शन होते हैं? क्या आप इसको भ्रम रूप मान सकते हो? महाराज साहब, मैंने मेहनत की है और मैंने मेहनत करके हासिल किया है। मैंने परिवार के लिए इतने साल दिए हैं, इसलिए परिवार की ओर से मिलकत के बंटवारे में जो मुझे मिला है वह मेरा ही तो कहलाएगा ना। अपने आप को पूछो तो सही, ये मुकेश भाई अंबानी है ना, पहचानते हो आप उनको? हाँ, मुकेश भाई अंबानी को तो कौन नहीं पहचानता, बराबर है। खुद को पहचानो या न पहचानो, मुकेश अंबानी को तो पहचानना आवश्यक है, बराबर, अनिवार्य है। अब ये जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी क्या बात करने जा रहा था? पचखान। अंबानी, उसकी जो श्रीमंतता है, उसके पास जो संपत्ति है, बेशुमार संपत्ति है। अभी एक जगह पर सुना, एक मिनट के वो 20,000 रुपए कमा रहे हैं, प्योर प्रॉफिट। 1 मिनट का 20,000 है, कितने सालों में कितना हो जाता है वो तो हिसाब आप अच्छी तरह से कर पाओगे। अब ऐसे जो बड़े मुकेश अंबानी है, अब क्या हुआ, वो जो हरिजन का विस्तार होता है, हरिजनों का रहने का जो स्थान होता है, उसमें एक झोपड़ा था, टूटा हुआ फूटा हुआ झोपड़ा। अब वो झोपड़े के मालिक के रूप में मुकेश भाई अपनी पहचान बताते हुए कि ये झोपड़े का मैं मालिक हूं, क्या इस प्रकार की मालिकी में मुकेश भाई अंबानी का गौरव है या अपमान है? क्यों अपमान है भैया? अरे पर झोपड़ा भी है तो एक जगह ही ना, एक जगह ही तो है ना। क्योंकि मैं यह पूछना चाहता हूं, जिस 27 माले की जो उसकी बिल्डिंग है, उसका वो मालिक है, जो जामनगर में रिफाइनरी उनके वहां पर है, वो जगह जिस प्रकार है, वैसे ही एक झोपड़पट्टी में एक झोपड़े की जगह ही तो है। तो वो झोपड़े के मालिक के रूप में अपने आप को बताने में क्या दिक्कत है, कौन सी प्रॉब्लम है यार? कमलेश जी, आप ही मुझे बताओ ना। हाँ, अरे वैल्यू हो या ना हो, उसकी बात कहाँ यहाँ महत्वपूर्ण है। उसके मालिकी के रूप में उसका गौरव बढ़ेगा ना। अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत आनंद स्वरूपी परमात्मा स्वरूपी आत्मा, क्या जड़ की मालिकी से परमात्मा स्वरूपी आत्मा का गौरव बनता है? एक बात अच्छी कही ना कि कोई झोपड़े की कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई वैल्यू ना हो उसका मालिकी पने का भाव रखने में तो गौरव खत्म होता है। अब आप मुझे बताइए, कौन से जड़ की वैल्यू है, किस जड़ की वैल्यू है, किस जड़ की वैल्यू हमसे अधिक है, किस व्यक्तित्व की वैल्यू हमसे अधिक है, बताओ, कहो ना। भी सोने की वैल्यू, डॉलर का क्या भाव चल रहा है? 85, 87। हाँ, तो उसकी वैल्यू 85, 87 है ना। डॉलर की वैल्यू 87 है, डॉलर की वैल्यू 87 है। कमलेश जी, अरविंद जी, डॉलर की वैल्यू 87 है।
विनोद जी, आप अच्छी तरह से समझ पाओगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना। क्या डॉलर की वैल्यू 87 है? आपने माना है, हमने वह आरोपण किया है कि इसकी वैल्यू इतनी करनी। सोने की वैल्यू 1 लाख रुपए है पर कैरेट। सोने की वैल्यू 1 लाख है, या बाजार ने वह वातावरण बनाते हुए उन्होंने यह आरोपण किया है। तो अब आप मुझे बताओ, किसकी वैल्यू है? कौन से जड़ की वैल्यू है? नाशवंत की बात तो दूसरे दृष्टिकोण से बनेगी, यहां नाशवंत के दृष्टिकोण से बात ही नहीं चल रही है। हम जिसे वैल्यू दे रहे हैं, जिसे वैल्यू हम दे रहे हैं, उस हमने वैल्यू के बारे में कभी सोचा, कभी उसका विचार किया? सोने की 1 लाख रुपए की वैल्यू ये बोलते हुए आपकी भौरें उठ जाती है, परंतु सोने को 1 लाख की वैल्यू देने वाला कौन है, वह कैसा है, उसकी क्या वैल्यू है, उसके बारे में कभी सोचा? क्योंकि हमने आगे एक बात की कि सुख निराकार होने की वजह से, जड़ साकार होने की वजह से निराकार सुख का आधार साकार जड़ द्रव्य नहीं हो सकता। बराबर है, बराबर है। अब दूसरी बात थोड़ी गहरी है, परंतु समझने में सरल है। अब यह कपड़ा है, अब ये कपड़े को मैं इस पाठ के साथ जोर से दबा रहा हूं, जोर से दोनों को जोड़ रहा हूं, दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा, दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। मदद तो करो मुझे अरविंद जी। अब आप मुझे बताइए, ये लकड़ा कपड़े को भुगत रहा है या कपड़ा लकड़े को भुगत रहा है? कौन किसे भुगत रहा है? लकड़ा कपड़े को भुगतेगा या कपड़ा लकड़े को भुगत रहा है? क्या हुआ? ये लकड़ा कपड़े को भुगत रहा है या कपड़ा लकड़े को? क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? आपका एनबिल है, चाय पी के आए हो, बादाम। विनोद जी आप बताओ। कमलेश, लकड़ा कपड़े को भुगत रहा है या कपड़ा लकड़े को भुगत रहा है? लकड़ा कपड़े को भुगत सकता है या कपड़ा लकड़े को भुगत सकता है? कैसे नहीं भुगत सकता है? आप ऐसी बात कर रहे हो। आपका लकड़ा मजबूत है ना, इसलिए वो कपड़े को भुगतेगा ना? नहीं तो कपड़ा लकड़े को भुगतेगा ना? हाँ, दोनों एक दूसरे को भुगत रहे हैं। या क्या नया तत्व आपने तो दिया हमें। दोनों जड़ के रूप में समान है ना, यह भी जड़ है, यह भी जड़ है, तो दोनों जड़ एक समान है, दोनों के गुण धर्म समान है, वर्ण गंध रस स्पर्श दोनों को है। तो फिर दो जड़ के संयोग में एक दूसरे को वो भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। सुख दुख की बात तो बाद में आती है, दो जड़ के संयोग को भोग नहीं माना जा सकता, दो जड़ के संयोगों को भोग नहीं माना जा सकता, दो जड़ के संयोग को भोग नहीं माना जा सकता। तो ये जड़ शरीर और जड़ भोजन के द्रव्य, 5 इंद्रिय के विषय, दो जड़ के संयोग में हमने तो आत्मा के स्तर पर आत्मा उसे भुगत रही है, ऐसा कैसे माना? कुछ बात समझ में आ रही है? दो जड़ का संयोग हो रहा है ना, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं, बराबर है। आप मान रहे हो कि मैं इस कपड़े को भुगत रहा हूं, तो ये तो कपड़े का शरीर, दोनों जड़ है, दोनों का संयोग है, बराबर है। दोनों जड़, दोनों साकार, और इस शरीर के पीछे दूध में पानी की तरह, दूध में घी की तरह आत्मा तो निराकार और चैतन्यमय है ना। तो ये दो जड़ शरीर और कपड़े का संयोग होने पर क्या ये शरीर कपड़े को भुगत रहा है या कपड़ा शरीर को भुगत रहा है?
दो जड़ के संयोग में भोग नहीं माना जा सकता, तो इस जड़ शरीर के पीछे जो आत्मा है, हमने उस आत्मा के पक्ष में या कपड़े को वह भुगत रहा है, ऐसा कैसे मान लिया? बोलो डॉक्टर साहब, आई स्पेशलिस्ट हो ना, यानी इनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। हाँ, और दृष्टि यानी ज्ञान की दृष्टि इनकी बहुत तेज होती है। तो बोलो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब, दो जड़ के संयोग में आत्मा के पक्ष में भोग कैसे माना जा सकता है, बताओ। ज्ञानी तो कहते हैं चलो दो जड़ के संयोग में आपने आत्मा के पक्ष में भोग माना, चलो मान लिया, तो वह तो दूसरे नंबर की बात होगी। सर्वप्रथम दूध में पानी की तरह, दूध में घी की तरह इस शरीर के साथ आत्मा का संबंध है, तो पहले हमारी यह आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़े हुए इस शरीर को तो पहले भुगत के बताए। इस शरीर से दूसरे जड़ के भुगतने की बात, पांच इंद्रिय के विषयों के भुगतने की बात तो दूसरे नंबर में होती है। क्या हमारी आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़ी हुई इस शरीर को भुगत सकती है? क्यों? अगर काटू तो मैं इसे भुगत रहा हूं, नहीं कहा जाएगा? हाँ, नहीं कहेंगे। क्यों? काटना, उसे भुगतना नहीं कहेंगे। काटने की क्रिया तो शरीर कर रही है। आत्मा इस शरीर को कैसे भुगत सकती है? दूध और पानी की तरह जुड़ी हुई शरीर को क्या आत्मा भुगत सकती है? क्यों अरविंद जी नहीं भुगत सकती? यदि हमारी आत्मा दूध और पानी की तरह जुड़ी इस शरीर को ना भुगत सकती हो, तो इस शरीर से जो दूसरे जड़ शरीर है, जड़ चीजें हैं, उसे आत्मा भुगत रही है, ये कैसे घटित तो होता है? यह तो मुझे बताओ ना, बोलो, बताओ ना। क्या हमारी आत्मा दूसरे जड़ पांच इंद्रिय के विषय को भुगत सकती है, ऐसा मानना है ना कमलेश जी? क्यों? ऐसा ही तो मानते हो आप सब। तो ज्ञानी तो कह रहे पहले इस शरीर को तो आत्मा भुगत के बताए। यदि हमारी आत्मा इस शरीर को भुगत ना सकती हो, तो इस जगत में कौन सा ऐसा जड़ द्रव्य है कि आत्मा भुगत सकती है? क्योंकि सनातन सिद्धांत है, संयोग में भोग घटित नहीं होता। ये दूसरी संयोग की सबसे बड़ी गलती। पहली गलती हमने देखी, संयोग को आत्मा प्राप्ति मानती है, उस प्राप्ति में मालिक स्थापित करती है, उसमें सुख मानती है, उसमें आधारता मानती है, उससे खुद का विकास मानती है। ये संयोग की पहली गलती। दूसरी गलती, संयोग को भोग कैसे माना? दो जड़ के संयोग में आत्मा के स्तर पर आत्मा ने भोग कैसे मान लिया? बोलो गौतम जी, कुछ समझ में आ रही है? चलो आगे की बात थोड़ा संभालना, कहने के आशय को पकड़ना, उल्टे तरीके से मत लेना। स्त्री के शरीर में, स्त्री के रूप रंग और आकार में सुख है, बराबर? स्त्री के शरीर और उसके रूप रंग आकार में सुख है, बराबर है? ज्ञानी कहते हैं कि अरविंद जी, आपकी जेब में जो शक्कर पड़ी हुई है, वह शक्कर से मिठास का अनुभव सर्वप्रथम आपको तो होना चाहिए ना। यदि आपकी जेब में जो शक्कर है वो शक्कर या गुड़ है, भाई यदि आपको मिठास का अनुभव न करा सकती हो, तो उससे क्या मुझे मिठास का अनुभव होना संभवित है? सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? आपको उसमें रहने वाली मिठास का अनुभव होना चाहिए। आपको ना होता हो तो मुझे कैसे हो सकता है? स्त्री के शरीर में यदि सुख है, आम के शरीर में, आम को सुख का कारण मानते हैं ना, आम के शरीर में सुख है, बराबर है? तो उस शरीर के साथ, स्त्री के शरीर के साथ स्त्री की आत्मा का तो दूध और पानी की तरह रिश्ता जुड़ा हुआ है। आम के शरीर में जो सुख है, उस आम के शरीर के साथ वो आम का जो वनस्पति का जीव है, उसका दूध और पानी की तरह रिश्ता है। क्या स्त्री उस शरीर से, जिस शरीर से पुरुष ने सुख माना है, बराबर है,
तो क्या वह सुख उस स्त्री के शरीर में जो है, वो उसकी आत्मा जो उसके साथ दूध पानी की तरह जुड़ी हुई है, क्या स्त्री की आत्मा को उसके शरीर में रहने वाले सुख का अनुभव हो सकता है ना? क्यों क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? होना चाहिए ना, क्योंकि पुरुष स्त्री के शरीर और स्त्री के रूप रंग और आकार से सुख मानता है ना, भले माने, बराबर है। तो पहले उसके शरीर में यदि सुख है, उसके रूप रंग आकार में सुख है, तो उसकी आत्मा उसमें जो जुड़ी हुई है, उसे तो पहले सुख का अनुभव उसमें से मिलना चाहिए, होना चाहिए। यदि उसे सुख का अनुभव न होता हो, तो उससे अलग दूसरी आत्माओं को उससे कैसे सुख का अनुभव हो सकता है? बताओ ना भैया। आशय को पकड़ना, पाठ के ऊपर बैठ के महाराज सब ऐसी सब बातें करे, ऐसी वो सोच को जड़ता पूर्वक नहीं पकड़ना। जिससे हम सुख मान रहे हैं, यदि उसमें जीव हो, ऐसी कोई चीज में हम सुख मानते हैं, स्त्री के शरीर में आत्मा है ना, आम के शरीर में आम का आत्मा है ना, तो उसे तो पहले उसमें से सुख का अनुभव प्राप्त होना चाहिए ना भैया। यदि उसे उसमें से सुख का अनुभव न होता हो, तो दूसरे आत्मा को उसमें से सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? तीसरी बात, साकार में लेन देन आना जाना हो सकता है, निराकार में नहीं। समझ रहे हो? अरविंद जी, आपकी जेब में पेन है, मुझे दोगे? आप दे सकते हो, मैं ले सकता हूं, पेन में लेन देन की क्रिया हो सकती है, परंतु अरविंद जी आप में जो सरलता है, वह सरलता मुझे दोगे? नहीं दिया जा सकता, नहीं छीना जा सकता, उसमें लेन देन नहीं हो सकती है, क्योंकि वह निराकार है। हमने तो पहले तय किया था आगे के प्रवचनों में, सुख यदि निराकार है तो सुख का आना जाना, लेना देना कैसे संभवित हो सकता है? हाँ, ज्ञान गुण भी निराकार है। हाँ जी, ज्ञान में लेन देन नहीं हो रहा है। देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि ज्ञान व आत्मा का गुण है। अब देखना, आपके प्रश्नों को, इनके प्रश्नों को समझना, अपने पास समय कम है। अब ज्ञान व निराकार, बराबर, तो ज्ञान में लेन देन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने वो निराकार का जो हमने समझा था। इतनी बात समझ में आई इनका प्रश्न? तो अभी प्रवचन के द्वारा ज्ञान की लेन देन की क्रिया, मेरे द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है और आप हमसे ज्ञान हासिल कर रहे हो, बराबर है? इतनी बात समझ रहे हो? प्रश्न समझ में आया? तो अब इसको समझो। अब हकीकत में मैं ज्ञान देने की क्रिया में यहां पर बैठा हुआ हूं, बराबर? अब मैं जो ज्ञान देने की क्रिया में यहां बैठा हूं, तो श्रोता वर्ग में मुझे कोई भेदभाव है? श्रोता वर्ग में मेरे अंतर में कोई भेदभाव है कि आगे वाले हो वो अच्छी तरह से समझे, पीछे वाले हो वो कम समझे, नीचे बैठने वाले ज्यादा समझे, कुर्सी पर बैठने वाले कम समझे, भाइयों के विभाग में ज्यादा समझे, बहनों के विभाग में कम समझे, जो श्रीमंत इंसान हो वो ज्यादा समझे, जो गरीब हो वो कम समझे, जो हमारे प्रति भक्ति भाव समर्पण भाव वाले हो वो ज्यादा समझे, जिनको हमारे प्रति भक्ति भाव नहीं है वो कम समझे। हमारे अंतर में कोई भेदभाव है कि ये राजस्थानी हो या गुजराती हो, ये पोरवाल हो या ओसवाल हो? परमात्मा के अंतर में भेदभाव ना हो तो हमारे अंतर में भेदभाव क्यों होगा, कैसे होगा? बराबर, यानी मेरे अंतर में कोई भेदभाव नहीं, बराबर। अब मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो मैं जितना और जैसा ज्ञान देने के प्रयास में हूं, सबको उतना और वैसा ही ज्ञान एक समान होना चाहिए। नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? आपके प्रश्न के समाधान में मैं आगे जा रहा हूं। ये प्रश्न मेरे प्रश्न के सामने आपके प्रश्न के सामने मेरा प्रश्न समझे आप? मेरे ज्ञान देने में कोई भेदभाव नहीं है, तो सब एक समान ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्यों? अरे दो जुड़वा भाई है, दो जुड़वा भाई, वो तो दोनों एक समान समझेंगे ना। दोनों ने बीकॉम किया हुआ है, दोनों ने धार्मिक अभ्यास भी पंच प्रतिक्रमण का समान किया है, 4 प्रकरण 3 भाष्य कर्म ग्रंथ सबका अभ्यास दोनों का समान है,
तो दोनों एक समान समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? जिसकी जिस प्रकार की योग्यता पात्रता होती है उस पर ही ज्ञान लेना ज्ञान पाना निर्भर होता है। यानी मेरे ज्ञान देने से आप ज्ञान प्राप्त करते हो या आपकी योग्यता पात्रता के अनुसार आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है? अब देखो क्या हो रहा है, या ज्ञान देने के द्वारा हकीकत में आप मुझसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो। हकीकत में क्या हो रहा है, यह शब्दों के निमित्त, यह प्रभु के वचनों के निमित्त को पाकर आपके ज्ञान गुण का विकास हो रहा है। क्योंकि लाओत्से नाम के सद्गुरु ने कहा, अब समझना, लाओत्से नामक सद्गुरु के वचन है, सत्य को कभी भी कहा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं वो? सत्य को कभी भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है? सत्य तो केवल अनुभव से ही जानने का विषय है और कुछ नहीं। क्योंकि हमने आगे बात की, आत्मा शब्द आत्मा नहीं, आत्मा का विचार आत्मा नहीं। समझ रहे हो? आत्मा को जानना हो तो शब्दों से जान सकोगे, क्योंकि शब्द तो आत्मा है ही नहीं। विचारों से, चिंतन मनन से, अनुप्रेक्षा से क्या आत्मा को जान सकोगे? आत्मा तो विचार है ही नहीं, चिंतन मनन आत्मा तो है ही नहीं। आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? आत्मा का अनुभव करने से ही आत्मा को जाना जा सकता है। उस अनुभव में, आत्मा के अनुभव में आत्मा का ज्ञान हुआ, अनुभव को ही ज्ञान कहेंगे, अनुभव को ही ज्ञान कहेंगे। अब उस अनुभव के ज्ञान में आत्मा का शब्द मौजूद है। उस अनुभव, आत्मा के अनुभव जो ज्ञान में आत्मा शब्द प्रेजेंट है, उपस्थित है, वहां तो शब्द है ही नहीं। उस आत्मा के अनुभव के ज्ञान में आत्मा का विचार, आत्मा का चिंतन मनन वह मौजूद है, क्योंकि शब्द साकार है। हमने आगे बात की, विचार भी साकार है और आत्मा तो निराकार चैतन्यमय है। तो निराकार चैतन्यमय आत्मा, उसमें आत्मा शब्द, साकार आत्मा शब्द या साकार आत्मा का विचार कैसे हो सकता है? तो क्या हो रहा है? ये अभी क्या हो रहा है? हमारे वचनों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा आप में जो ज्ञान गुण है वह ज्ञान गुण विकसित हो रहा है, और उस ज्ञान गुण की जितनी विकसित स्थिति होती है उतना आपने प्राप्त किया है यह माना जाता है। कुछ बात समझ में आ रही है या कठिन हुई? बात समझ रहे हो? यानी ज्ञान देने की क्रिया, क्योंकि महोपाध्याय यशु विजय जी महाराज से बने सवासो गाथा के स्तवन की चौथी ढाल में इसके समर्थन में वचन हमें दिए, धर्म नवी दिए नवा सुख दिए, धर्म नवी दिए नवा सुख दिए। यानी किसी को धर्म दिया नहीं जा सकता, किसी को सुख दिया नहीं जा सकता। समझ रहे? क्योंकि धर्म की व्याख्या क्या है? धर्म का मतलब है गुण धर्म, धर्म का मतलब है स्वभाव धर्म। तो मिर्च का गुण धर्म क्या है? तीखास। शक्कर का गुण धर्म है मिठास। पानी का गुण धर्म है शीतलता। आत्मा का गुण धर्म है ज्ञान। आत्मा का गुण धर्म है समता। तो क्या आत्मा के ज्ञान गुण को एक दूसरे के पास लेना देना आना जाना हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा? सुख वह भी निराकार है। इसलिए महोपाध्याय यशु जी महाराज साहब ने क्या कहा? धर्म नवी दिए, यानी नवी दिए नहीं दिया जा सकता, नवी सुख दिए, पर जंतु ने दे तो एक जंतु, जंतु यानी जीव यानी आत्मा, एक आत्मा दूसरी आत्मा को ना तो धर्म दे सकता है ना तो सुख दे सकता है। अरविंद जी, कमलेश जी ने आपको 10,000 रुपए दिए, आपको सुख लगा या नहीं लगा? तो उन्होंने सुख दिया या नहीं दिया?
सुख आपको तब ही लगा क्योंकि आपने निराकार सुख साकार पैसों से माना, इसलिए उस मानने से, वह गलत फहमी, वह भ्रमणात्मक रूप मानने से, वह 10,000 से आपको सुख कमलेश जी ने दिया ऐसा आपने माना। हमने मिठाई से सुख माना, इसलिए रमेश भाई ने हमें मिठाई दी, इसलिए हमने माना कि जिसमें सुख है ऐसी चीज हमें दी और वह मिठाई हम खाएंगे तो हमें उससे सुख मिलेगा। तो वह सुख किसने हमें दिया? रमेश भाई ने दिया। हमने मिठाई से सुख माना, इसलिए हमें ऐसा लगा कि रमेश भाई ने मिठाई से मुझे सुख दिया। सुख तो निराकार होने की वजह से, निराकार सुख का आधार तो निराकार आत्मा और आत्मा के गुण है। गुस्से में चले गए अरविंद जी, क्या हुआ? आकुलता, व्याकुलता, अशांतता, अस्थिरता, पीड़ा, एक गर्मी, एक बोझ, एक भार, एक समझ रहे हो, एक थकान, ये सब अनुभव हुए, बराबर है। उसके विपरीत आप प्रेम में हो, आप क्षमा में हो, आप समता में हो, क्या अनुभव है? क्रोध में जो जो अनुभव थे विपरीत, उससे विपरीत अनुभव आपको होने लगे। शांति का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, एक हल्कापन, एक आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, लाइट फील कर रहे हो आप, समझ रहे हो? कोई आकुलता व्याकुलता नहीं, अनाकुलता है, एक शांति का अनुभव, एक सुकून का अनुभव। क्यों हुआ? क्योंकि बाल्टी में जो पानी है, उस बाल्टी के पानी में शीतलता है, तो उसमें से आप एक चम्मच निकालोगे तो उस एक चम्मच में भी बाल्टी के पानी में जो शीतलता है, जैसी शीतलता है वैसी ही शीतलता चम्मच के पानी में आपको मिलेगी, बराबर है। आत्मा शांत स्वरूपी है, इसलिए उस आत्मा का एक छोटा सा अंश आपने समता का अनुभव में लिया, तो आत्मा की शांति का अनुभव आपको समता में होगा। आत्मा स्थिर स्वरूपी है, स्थिर स्वभावी है, इसलिए उसका एक चम्मच, यानी आपने एक समता की एक चम्मच उसमें से निकाली, स्थिरता का अनुभव। आत्मा आनंद स्वरूपी है, इसलिए आपने उसमें से एक चम्मच क्षमा का निकाला, तो क्षमा से भी आपको आनंद का, सुकून का ही अनुभव होना है। इसलिए धर्म नवी दिए, नवा सुख दिए, पर जंतु ने दे तो फिर सुख कहां है? आप सत्ता रहे आप मां, वो कहां पर है? धर्म, हम धर्म स्वरूपी है, हम आनंद स्वरूपी है। आप सत्ता रहे आप मां, जो हमारी आत्मा की सत्ता में, वो हमारी आत्मा की सत्ता में ही रहेगा ना। एम अंतरमा चेतो, इस प्रकार अंतर से आप चेतो, सावधान हो जाओ, उसके लिए जागृत हो जाओ। बाहर में सुख नहीं, हम खुद सुख स्वरूपी है। बाहर में ज्ञान नहीं, हम खुद ज्ञान स्वरूपी है। तो आपके ज्ञान गुण के विकास में यह शब्द निमित्त बन रहे हैं। अब यह जो आज का पूरा हुआ हमारा, उससे यदि सोचा जाए, ना तो जगत में कोई विभाग हो सकता है, ना एक जड़ दूसरे जड़ के संयोग में एक आत्मा, निराकार आत्मा उसे भुगत रही है, ऐसा हो सकता है। यदि हो सकता हो तो निराकार आत्मा अपने शरीर को तो भुगत के बताए। यदि उसके साथ जुड़े हुए शरीर को न भुगत सकती हो आत्मा, तो दूसरे जड़ शरीर, जो शर आकार है, जो वस्तु है, उसे आत्मा भुगत रही है। यह आत्मा कैसे मान सकती है? जिसमें हमने सुख माना, यदि उसमें आत्मा है तो पहले उसे तो उसमें से सुख का अनुभव होना चाहिए, आना चाहिए। उन्हें यदि उसमें से सुख का अनुभव ना आता हो, ना होता हो, तो दूसरों को उससे सुख का अनुभव कैसे हो सकता है? मुझे बताओ तो सही, मुझे कहो तो सही। सफेद स्त्री का शरीर हो और सांवला शरीर हो, सफेद शरीर से सुख ज्यादा या काले से सुख ज्यादा? कुछ समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं? गोरे शरीर से सुख माना, सावले शरीर से सुख नहीं माना। मोटे शरीर से सुख नहीं माना, परंतु फिगर वाला शरीर हो तो सुख माना। बुढ़ापे वाला, झुर्रियों वाले शरीर से सुख नहीं माना, परंतु जवानी वाला शरीर हो तो सुख माना। अरे 5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के रूप में शरीर से सुख नहीं माना, परंतु जवानी में वह शरीर, वो सुख हो तो सुख माना। गोरा शरीर हो तो सुख माना, स्नान से स्वच्छ हो तो सुख माना, अच्छे श्रृंगार से श्रृंगार सुशोभित हो तो सुख माना। यह सब क्या था? हम खुद को ही ठग रहे हैं। यह ठगाई समझ में आ जाए तो जीव के पास
राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ में जाने का कोई कारण मिलेगा नहीं। कुछ बात समझ रहे हो? इस प्रकार ज्ञान गुण वस्तु जैसी है वैसा ही वह बताता है, परंतु हम उसे वैसा देखने की जानने की प्रक्रिया में नहीं रहते। हम दुनिया ने जो भ्रमवश रहकर जो सोच समाज में बनाई हुई है, जो विचार समाज में बनाए हुए हैं, हम उसी के पीछे पीछे उसके चलते आ रहे हैं, उसके अनुयायी हो रहे हैं। क्योंकि सत्य का स्वीकार करने में दो अड़चनें बड़ी आती है। सबसे पहला है हमारा अहंकार। अब तक जो मैंने किया, अब तक जो मैंने अनुभव किया, क्या मैं गलत? बोलो, आपका अहंकार यह सत्य को न स्वीकारने के लिए आपके पुराने व्यवहारों में आप गलत हो क्या? या आपका अहंकार आपको अपने आप को गलत स्वीकार होने देगा? मान संगना सत्य का स्वीकार होने नहीं दे रहा है। और सेकंड नंबर में लोक संगना। पूरी दुनिया इसी तरह से चल रही है ना भैया, पूरी दुनिया ही तो पदार्थों के पीछे, भोग के पीछे दौड़ रही है, तो क्या पूरी दुनिया गलत? भैया, शेर झुंड में नहीं पाया जाता, भेड़ बकरियां ही झुंड में पाए जाते हैं। यह जगत मिथ्यात्वियों से ही भरा हुआ है। जो जागृत हो गए, सम्यक दर्शन को प्रकट कर बैठे, वैसी आत्मा तो संसार में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएगी। दीक्षा के अर्थ में बात नहीं कर रहा हूं, वो संसार में टिक ही नहीं पाएगी। वह सम्यक दर्शन, उसकी जागृति उसे 2, 5, 10, 15 से ज्यादा 15 भाव में उसे संसार से मुक्त कर कर सिद्ध शिला पे ही विराजमान कर देगी। यानी यहां पर बहुमति नहीं, सर्वानुमति अधिकांश के रूप में किसकी प्राप्त होगी? जो भ्रम के वश है उन्हीं की प्राप्त होनी है। जो जागृत हो जाते हैं उसके लिए तो ज्ञानियों ने कहा, जो जागृत हो जाते हैं, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया हो, वह तो मौन होकर अपने आप में समा जाते हैं। क्योंकि अज्ञानी अज्ञानियों की भाषा समझता है, अज्ञानी ज्ञानी की भाषा नहीं समझ पाते। अविवेकी भाषाओं को समझ पाते हैं, अविवेकी विवेकी की भाषा को नहीं समझ पाते। इसीलिए मेरे परमात्मा ने मजबूरी में केवल वो भावना में रख पाए कि जो होवे मुझ शक्ति ऐसी सभी जीव करु शासन रसी। क्योंकि हम इनके लिए जिस विषय के लिए चिंतित है, दुखी है, हम यदि उसे वो चितार दिखाए, वह समझाए, कोई समझने वाला मिलेगा भी नहीं। कुछ बात समझ रहे हो? ज्ञानी भी केवल भावना में, परमात्मा जैसे परमात्मा ने भावना भाई, आचरण में, समवसन में सत्य दिया, परंतु क्या सबको सत्य परमात्मा दिला सके? क्या सबको केवल ज्ञान हुआ? क्या सबको वितरागता हो पाई? परमात्मा गलत थे, परमात्मा अधूरे थे, परमात्मा में स्पष्टता नहीं थी? नहीं। जीव वही सत्य को स्वीकारने के लिए योग्यता और पात्रता में नहीं आता। अहंकार रहित होकर एक खाली पात्र के रूप में वह ज्ञानी के वचनों को ग्रहण करने में अपने आप को नहीं जोड़ पाता। बात समझ में आई? यानी समता हमारा स्वभाव है। अब उसके संदर्भ में विभाव की बात करनी थी, अब उसकी बात तो बाद में होगी, उसके संदर्भ में ही ये बात निकली थी। यानी समझे, ज्ञान स्वभाव में रहने पर समता के अलावा और बचेगा क्या? समझ रहे हो? समता प्रयत्न से कभी भी नहीं हो सकती। समता के लिए प्रयत्न करना यानी हम ज्ञान की सत्यता में आने के लिए, रहने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि ज्ञान के घर में यदि आत्मा आए तो ज्ञानस्य फलम विरति। यहां विरति का मतलब दीक्षा नहीं है, विरति का मतलब किसी से पीछे हटना नहीं है। क्या है विरति का अर्थ? वत्ता रति, विशेष रूप से रति, ज्ञान से अपने आनंद स्वरूपी
ज्ञान स्वरूपी आत्मा की विशेष रूप से रति यानी प्रेम का ही जन्म होता है, और उसका फल है केवल और केवल समता। यानी समझ रखना है, जहां कहीं पे भी राग द्वेष वगैरह के लिए प्रयास चल रहे हैं या राग द्वेष को रोकने के लिए भी यदि प्रयास चल रहे हैं तो समझ लेना है हम ज्ञान की सत्यता के घर में आने के लिए तैयार नहीं। समझ लेना है ज्ञानी जिस दृष्टि से जगत को देख रहे हैं और उस दृष्टि से हमें जो जगत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हम उसका स्वीकार, उसका विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। कहो तो सही अरविंद जी, प्रभु कह रहे हैं कि जड़ में सुख नहीं, हमारी मान्यता जड़ में ही सुख है। प्रभु कहते हैं कि पैसों में सुख नहीं, हमारी मान्यता पैसों में ही सुख है। प्रभु कहते हैं कि आत्मा जड़ को भुगत नहीं सकती, हमारी मान्यता हम तो जड़ को भुगत सकते हैं। बात समझ रहे हो? इसलिए सिमंदर स्वामी परमात्मा मिल जाए, महावीर क्षेत्र मिल जाए, उसकी लालसा मत रखो। सत्य जो यहां पर अभी आ रहा है वही सत्य, वैसा ही सत्य सिमंदर परमात्मा के द्वारा निकलता है। सत्य कभी भी बदल नहीं जाता कि वह केवल ज्ञानी के द्वारा निकले या तो वह परम यश को माध्यम बनाकर निकले। सत्य सत्य ही रहता है, सत्य कभी भी बदलता नहीं। और इसलिए आपके सिक्के के ऊपर क्या लिखा गया है? सत्यम एव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य से ही आत्मा का विजय होता है। सत्य का विजय करके हमें क्या करना है? सत्य से आत्मा का विजय होता है और उस विजय को कहते हैं समता। सत्य को नहीं अपनाया तब ही राग द्वेष अहंकार क्रोधमान माया लोभ, इसे कहते हैं आत्मा का पराजय। समझ में आ गई? इसलिए असत्य से ही पराजय है, परंतु हमें क्रोधमान माया लोभ में पराजय कहां दिखती है? मैं सबसे बड़ा हूं, इसके तो जीवने मूर्खतावश अज्ञानवश विजय मान ली। बराबर है? अब हम मिलेंगे 2 दिन के बाद। बराबर है?